सबसे पहले तो ये बताइए कि इस साल जो स्मॉग की मौजूदा सूरत-ए-हाल है, हमने लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में देखी, इसका मुकाबला अगर गुज़िश्ता बरसों के साथ किया जाए तो आपको आज सिचुएशन कहाँ खड़ी नज़र आती है? कुछ बेहतरी आई है या सिचुएशन वैसी ही है या मज़ीद ख़राब हुई है? कहाँ इस वक़्त हम खड़े हैं और वहाँ तक पहुँचने में फैक्टर्स क्या लगते हैं आपको? क्या अवामिल नज़र आते हैं? थैंक यू सो मच शिफा फॉर टॉकिंग अबाउट दिस इम्पोर्टेंट इशू। ये इतना ग्रेव इशू है और ये हमारी पब्लिक को इस तरह इफेक्ट करता है कि एक आप जानते हैं स्मोक जो है वो एक सीजनल फिनोमिना है। और ये सीजन इसका जो है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इसमें मुश्किल महीने हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने ही हैं, जिसमें टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना होना शुरू हो जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डिटीरियोरेट होता है। और ये फिनोमेना सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि अब तकरीबन इसने पूरे पंजाब को, यहाँ तक कि कुछ केपी के अजला को और यहाँ कराची तक का जो है वो AQI वो हमें नजर आया अब के पिछले कुछ सालों से डिटीरियरेट हो रहा है। पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में काफी अलर्ट है और पंजाब हुकूमत ने अनप्रेसिडेंटेड कुछ काम ऐसे किए हैं एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, जो आपके तवज्जुद से मैं तमाम जो है हमारी सिटीजन्स उन तक पहुंचाना चाहूंगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था ये हमारा कोई पिछले 10 सालों में एक स्मॉग की शक्ल में हमें नजर आने लगा कि हमारा एयर क्वालिटी खराब हो रहा है। जबकि एयर क्वालिटी जो है तो ईयर राउंड ही ऑलमोस्ट जो है वो हमारा हेल्दी रेंज से और जो सेटिस्फैक्ट्री रेंज है उससे ज्यादा ही होता है। लेकिन इस ठीक है। सीजन में जाके टेम्परेचर जो है वो इस तरह हमारा जो ग्राउंड का टेम्परेचर है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो इकट्ठे होने लग जाते हैं ग्राउंड के करीब जाके और वो हमारी विजिबिलिटी को कम करना शुरू हो जाते हैं और आपको एक वाजे किस्म की एक लेयर नजर आती है जो कि फिर आपको फॉग, चूंकि फॉग का फिनोमिना हो रहा होता है तो फॉग के साथ मिलकर ये पोल्यूटेंट्स स्मॉग क्रिएट कर देते हैं। अब इस स्मॉग जो है इसको एड्रेस करने के लिए आपको अपनी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन मैं शिफा आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि एयर क्वालिटी की क्या सूरत हाल है हमारे पास। ये हम जितनी बड़ी इसके ऊपर मेहनत करके और बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आज इस जो है वो जगह पहुंचे हैं स्टेज पे जहां हमें पता लग रहा है कि हमारा एयर क्वालिटी एक्चुअली है क्या और हमारे एयर क्वालिटी को खराब करने के कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। देखिए उसमें कई कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं। वहां हमारे जो है वो ओजोन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है, सॉक्स और नॉक्सेस हो सकते हैं। ऐसी कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारे शहरों की फिजा, और ये शहर से शहर जगह से जगह ठीक पॉइंट टू है। पॉइंट वेरी करते हैं। तो सलमा सो साहब इस सबसे पहले तो जी इसको शिफा समझने के लिए हमने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क लगाया है, जो आज से पहले ना पंजाब के पास था और आज भी पंजाब के अलावा किसी और सूबे में ये इस वक्त जो है इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। आपके पास जो डेटा आप अक्सर पहले देखा करते थे वो एनालाइजर्स का डेटा था जो कि सिर्फ एस्टिमेशंस होती थी। आज आपके पास रिलायबल डेटा है, जब आपको ठीक है, पता चल रिलायबल रहा है डेटा आएगा। अच्छा, अब एक तो रिलायबल। मॉनिटरिंग एस्पेक्ट हो गया इसका सारा। जी दूसरा है वो एस्पेक्ट या वो इक़दामात जो कि इसको फाइट करने के लिए किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो हालिया दिनों का एक और बहुत काबिल ज़िक्र मंसूबा था, वो था 15 के करीब जो एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल है, जिनके ज़रिए पानी को धुंध के एक बारीक तरीन तह की शक्ल दी जाती है, उसको एक एड हॉक इक़दाम करार देते हुए माहिरीन इसकी अफादियत पर सवाल उठा रहे हैं। तो इससे आप कितना एग्री या डिसएग्री करती हैं कि ये स्मॉग गन्स कितनी इफेक्टिव होंगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़िक्र मीडिया पे पिछले कुछ अरसे में इनका हुआ। जी, मैं बिल्कुल उस हवाले से भी आपके तवज्जुद से सबसे अवाम से भी इस पे डिस्कस करना चाहूंगी कि एक तो इसका जो एक लोकलाइज्ड सोल्यूशन सोचा गया पिछले सालों में वो ये था कि आप एंटी स्मोक गन्स जो हैं वो डिप्लॉय करें उन हॉटस्पॉट्स पे जहां पे आपके पास पार्टिकुलेट मैटर जो है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अब वो हमारे एरियाज एटलीस्ट हमें देखें सामने नजर आए हैं इस सारे मॉनिटरिंग नेटवर्क को लगाने के बाद कि हमें किस एरिया में क्या ऑपरेशन करने की जरूरत है। और अभी ये जो 15 एंटी स्मोक गन्स आई हैं, इन्होंने पिछले एक महीने में ये हमारे पास डेटा मौजूद है, रिलायबल डेटा है, जो कि हम चैलेंज करते हैं कि आप किसी भी रिसर्चर, एकेडमिशियन, किसी भी इन्वायरमेंटलिस्ट से आप शेयर करें और हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो देखें कि आपके पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। अभी हमने रिसेंटली मीडिया से भी शेयर की है वो एक वीडियो, काना में एक ऑपरेशन करने के बाद विजिबिलिटी में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट आपको नजर आती है। सो वो अच्छा। जो एक स्टडी है
जिसका ज़िक्र कुछ मीडिया हाउसेज़ में और कुछ जगहों पर बार-बार किया जा रहा है, जो कि एक रीसेंट चाइना की स्टडी है। मैं सबको जी। चाहूँगी कि एक दफ़ा उस स्टडी को ज़रूर खुद पढ़ के देखें। हमें यूईटी के एक टेस्टिमोनियल भी उस पे मिला है। यूईटी के एक बहुत जो है एक हमारे वेल जी। रेड और बड़े अच्छे रिसर्चर, उन्होंने इसकी जो है बहुत सी कंडीशंस और उसके बहुत से वेरिएबल्स जो हैं उनको पॉइंट आउट किया है कि ये लाहौर के लिए वो स्टडी क्यों रेलेवेंट नहीं है। तो हमें इस ठीक है, बिल्कुल तरह सही है। से तो अपने डायनामिक्स के हिसाब से बेसिकली आप कह रही हैं कि हमारे अपने डायनामिक्स के हिसाब से अपने डायनामिक्स को मद्देनज़र रखते हुए ही इक़दामात डिज़ाइन करने होंगे या इक़दामात उठाने होंगे। अगर आपसे ही मैं आगाज़ कर पाऊँ एहसान पता हमें अब ये चला है कि अफ़गान तालिबान अपनी सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासिर बशमूल कलअदम जो टीटीपी है, उसके खिलाफ एक्शन की गारंटी नहीं देंगे। मगर क्या मुज़ाकरात की नाकामी की वजह यही बनी है या फिर इसके अलावा भी दीगर कोई इश्यूज़ ऐसे हैं जिन्होंने मौजूदा मायूसकुन सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है? हाँ बिल्कुल, मुज़ाकरात जो शुरू हुए तो वो तो जो पाक अफ़गान यानी बॉर्डर पे जो क्लेशेस थी तो उसकी वजह से यानी दोहा में जो फर्स्ट राउंड था हुआ, फिर अभी इस्तांबुल में तो शुरुआत तो वहाँ से हुई। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे जब हमारी बात होती थी तो वो बार बार कहते थे कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो पाकिस्तानी तालिबान के जो मुख्तलिफ धड़े हैं जिसको अफ़गान तालिबान ने पनाह दी हुई अफ़गानिस्तान में, और ये कि सिर्फ पनाह नहीं दी बल्कि उनको हर तरह से सपोर्ट भी वो दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो। तो हम सिर्फ उसी इशू को डिस्कस करेंगे। सीज़ फायर वाला जो है ये हमारे लिए इतना अहम नहीं है। लेकिन फिर वही आपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि काफ़ी राउंड्स हुए इस्तांबुल में भी, लेकिन अभी तक वो कंक्लूजन यानी तक चीज़ें नहीं पहुंच सकी, और अभी यही इतलात आ रही हैं कि कोलैप्स कर चुकी हैं जो मुज़ाकरात हैं। लेकिन मुझसे अगर आप पूछे मेरी पर्सनल असेसमेंट, मैं जो इस रीजन को जितना समझ रहा हूँ कि ये मुझे शुरू से लग रहा था कि कोई यानी अगर इन केस कोई एग्रीमेंट हो भी जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट क्यों ना हो और उसको पब्लिक भी किया जाए, फिर भी यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अफ़गान तालिबान और जो टीटीपी का ताल्लुक है वो एक नज़रियाती ताल्लुक है, और ये हमने माजी में भी देखा है 90s में और 9/11 के बाद भी जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के हवाले से मुतालबा किया उस वक्त जो तालिबान के सरबराह थे मुल्ला उमर से कि वो हैंड ओवर कर दें, और उस सिलसिले में भी सीनियर जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनका एक डेलीगेशन था, उलमा इकराम का डेलीगेशन था, लेकिन मुल्ला उमर ने यानी रिफ्यूज़ किया था। तो अभी भी वही लग रहा है कि जो नज़रियाती आइडियोलॉजिकल फैक्टर है वो यानी बहुत डोमिनेंट है, और उसकी वजह से यानी अफ़गान तालिबान जो है वो कॉन्स्टेंटली टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिए यानी ये जो अभी जो एक खबर आई है कि वो यानी मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो मेरे लिए पर्सनली ये एक खबर नहीं है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से एक ट्वीट भी आई है तो वो तो बाकायदा जंग वाली सूरत हाल जो है वो यानी हमें सामने नज़र आ रही है। तो मामलात मुझे लग रहा है कि काफ़ी ख़राबी की तरफ चले गए हैं, और पाकिस्तान जो है उसको यानी डिप्लोमेटिक एफर्ट भी करने चाहिए, लेकिन साथ में जो काइनेटिक्स हैं एक्शन वगैरह उनके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है।